सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी से बड़ा बेहतर और अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड फाइनली कुछ देर में थर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू बता दूंगा। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे रिव्यू के तौर पे। और पेपर की अगर लेवल की बात करते हैं तो मैंने एक से दो लड़कों से ज़्यादा लोगों से बात खैर नहीं करी है जनरली। तो इंग्लिश जो रहा है आपका वो इजी ही रहा है। इंग्लिश आपका हार्ड नहीं रहा है, ये हमेशा ही इजी होता है। और बाकी जो सेक्शन है वो मॉडरेट रहा है। मैथ भी इजी नहीं रहा है। स्पेशली रीजनिंग सेक्शन पे 5-6 सवाल ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे और वो होते ही हैं। तो ठीक है, तो परेशान होने जैसा कोई सीन नहीं है। अगर पेपर आपको हार्ड लगा है या फिर आप कहीं पे भी स्टैंड करते हैं, आपको किसी भी टाइप का लगा है, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने पढ़ाई करी थी और आपने सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। चलो मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ में अपडेट करूँगा, परेशान मत होइएगा। मैंने अभी से कुछ देर पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए थे। ठीक है, अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया तो वही पेपर ही वही आता है एयरफोर्स का। बार बार आप कुछ पढ़ें अदरवाइज ना पढ़ें। इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट है। और रागा में रीजनिंग ईजी है। मैथ टफ लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, मैथ जो टफ है लेकिन टाइम टेकिंग है। कैंडिडेट जो दे के आए ना एग्जाम, उन्हीं ने रिव्यू शेयर किया है। हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, जीके मॉडरेट टू टफ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैसे उन्होंने सेपरेटली कह रहे उन्होंने सारी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से बताई हैं, तो थोड़ा मुझे समझदार ही कैंडिडेट लगते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं दो क्वेश्चन बताते हैं, उल्टा सीधा इधर उधर की जानकारी भेजेंगे और निकल जाएंगे। इंग्लिश क्वेश्चन देख लेते हैं। सैलो हमसे एंटोनिम पूछा था। सैलो नहीं, चिचिला करके आपने सुना होगा। चिचिला होता है मतलब कि गहरा टाइप में। ठीक है, वो वाला हमसे पूछा था। ठीक, एम्बिशन का मतलब होता है, साइनोनिम पूछा था। महत्वाकांक्षी, एम, टारगेट, ऐसे करके इसके साइनोनिम आप बोल सकते हैं। एग्जॉस्टेशन क्या होता है, साइनोनिम पैसेज से पूछा था। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसेज से आपका क्वेश्चन वोकैब सेक्शन पे ज़्यादा रोल होता है। अब इसका नाउन वगैरह भी पूछ सकता है, तो सिंपल सा था, मैंने बता दिया ना कि TION था ना। मैंने आपको बार बार जब एक ही केवल प्रैक्टिस सेट कराया था, उसी में बार बार बता रहा था कि TION आएगा तो फिर वो नाउन होगा। लेकिन हमसे एग्जॉस्ट का मतलब ही होता है थका होना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे मॉडिफाई का हमसे नाउन फॉर्म पूछ लिया था, मॉडिफाइड हो जाता है। द लिटिल कॉन्सेप्ट, बेसिकली टॉप 70 रूल मैंने कराया है, उसमें द लिटिल, आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल तीनों का, और आफ्यू, दाफ्यू, अफ्यू तीनों का अच्छे से एक्सप्लेन किया है कहाँ किसका यूज करता है विथ एग्जाम्पल। तो आई होप आप सभी ने रूल किए होंगे, आप इसलिए कर पाओगे। फोकस ऑन फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आया, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आएगा। इससे ऊपर जाएंगे ना तो मैंने टॉप 50 फिक्स प्रीपोजिशन भी शेयर किए हैं, देख लीजिए। यहीं कहीं पे मैंने, ये देखो, इनसे क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे टॉप 50 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री सिंपल सा है। वो डिग्री के कॉन्सेप्ट जो 3 से 4 होते हैं ना, 3-4 डिग्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो वही पूछेगा जिसमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का ज़्यादा रोल हो जाता है। ठीक है, हाइपोक्रेट का वन वर्ड पूछा। हाइपोक्रेट मतलब होता है ना पाखंडी टाइप का आदमी, वो होता है। ठीक, एक नरेशन एक वॉइस बिल्कुल फिक्स था, कल शाम को ही बताया था। हार्डली का पेयर आया था। लो, हार्डली स्क्रैचली के साथ में वेल लगता है। अगेन एंड अगेन टॉप 70 रूल देन देखा है तो आप इसलिए कर पाओगे। 4 क्वेश्चन पैसेज थे और वो जो पैसेज था वो हार्ड था। ओके, जीके, जेल में मरने वाले क्रांतिकारी हमसे पूछा था। सैप चैंपियनशिप 2023 विनर, भारत ही जीता इसे कुवैत को हराकर। ठीक है, ये पता नहीं है मतलब कि ये अब किस बेसिस पे क्या चीज़ें पूछे थी। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं डेफिनेटली, अगर आपने पेपर दिया तो सर ऑप्शन बता दीजिएगा, देन हम आंसर पिन कर देंगे या फिर आप आंसर ही पिन कर दीजिएगा। लाल प्लस नीले कलर का रिजल्ट विच कर, अच्छा, लाल प्लस नीला मिलके कौन सा रिजल्ट कलर बन जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो मधुबनी हो गया, मिथिला हो गया, ये सारे के सारे बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, वो करता है सर। ठीक है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 32, सॉरी 12 to 35 पे आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान की आत्मा का है। मैथ में अगर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिक्सचर से क्वेश्चन था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था, एक एवरेज से क्वेश्चन था, दो मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था, एक परसेंटेज, एक एलसीएम एचसीएफ। जैसे मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं उसी बेसिस पे आपका पेपर पैटर्न है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन जीके को देखने को मिलेंगे और बाकी आपके 15 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। ओके, चलो, ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर कैंडिडेट ने जैसे चीज़ें बताई हैं, सबको यहाँ पे वोकैब्स नहीं याद होती हैं।
ठीक है। तो 15 नंबर एक रीजनिंग अगर बात करते हैं इंग्लिश में, अगर उन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे अगर चीज़ें बताऊं कि इसके इन तीनों के बेसिस पे रागा वाले सेक्शन पे, तो इंग्लिश पे आप मान सकते हैं 13 से 14 एक अच्छा स्कोर होगा। इंग्लिश पे 13 से 14 एक अच्छा स्कोर होगा। और अगर जीके पे मान लेते हैं 4 to 5 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर है। और अगर रीजनिंग इंग्लिश जीके पूरा रागा ही कवर, चलो फिर भी यहाँ पे मैथ्स मान लेते हैं, मैथ्स थोड़ा कैंडिडेट अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं 7 में 4 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते थे। और उसके बाद अगर हम रीजनिंग की मान लेते हैं तो 15 में से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े बड़े 12 4 16 4 20 और 20 और 13, 20 13 आपके 33 से 35 नंबर के बीच में अगर बन रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर आपका है। तो 2 3 4 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 37 38 आपको वाई ग्रुप पे एक अच्छा स्कोर बन के हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी कैंडिडेट हैं का रिव्यू है, देख लीजिए। फोटो 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 ओपन कर लेते हैं। वह इंग्लिश इजी थी लेकिन रागा खतरनाक थी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आई थी, पेपर दिए इसमें काफ़ी चेंज था, रागा का लेवल काफ़ी मॉडरेट रखा था। करेंट 2023 की जुलाई के बाद आई थी, मैंने पहले ही बोला था कौन कौन आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन मैथ एयरफोर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी थी। ओवरऑल मैथ अच्छी रही। देखो यहाँ पे क्योंकि कैंडिडेट के सेम पॉइंट नहीं मैच करते हैं, एम्बिशन साइनोनिम्स एलोका एंटोनिम्स है, फुटबॉल कप किसने भारती ने मत बनी, एक क्वेश्चन रिवर्स से था, ये पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोरल, हाँ वो हाइपोक्राइट के वन वर्ड था, ये चीज़ भी इन्होंने बता दी। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का कॉन्स्ट्रक्ट क्या था, कॉन्स्ट्रक्ट की कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्स्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0, इस वाले का 0 हो जाएगा। डबल डिग्री एरर पूछा था, फिल इन द ब्लैंक सिंस वाला था, तो सिंस फॉर का रूल मैंने टॉप 20 रूल में बार बार कराया, बार बार बोला है, इसी से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। रेनबो के मिड में कौन सा कलर होता है, डेफिनेटली आप विबग्योर लिख दीजिएगा, ठीक है जी, आ गए यहाँ पे, ठीक है, ग्रे वाला यहाँ पे हो जाए। चलिए नेवी में, अच्छा नेवी का ही अपडेट है। आगे यहाँ पे सर सेकंड शिफ्ट का पूरा एग्जाम बता दूँ, यूट्यूब पर करवाइएगा। चलो इंग्लिश देख लेते हैं, फिर से स्क्रैचली का पेयर पूछ दिया, पहले में हार्डली का पूछा था, सेकंड में स्क्रैचली। आपको एक बात बता रहा हूँ, एरर के क्वेश्चन जो आएंगे मैंने टॉप 70 रूल की पीडीएफ दी है, प्लीज़ आप एक बार उसे देख लीजिएगा, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एरर के क्वेश्चन आप स्पेशली हार्डली के साथ में वैन का यूज किया जाता है जैसे कि, ठीक है। और चलो अभी से आई बार वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो मतलब यूनिवर्सल ही है। मैं बोलता हूँ अगर कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक कंडीशनल वाला पढ़ के जाइए, मतलब 100% इससे क्वेश्चन आया ऐसा हो नहीं सकता एयरफोर्स के पेपर में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन आया है, आई वॉज आई हु इज लगाया था द एम आएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे होता है ना कि जैसे आपको ये कंजक्शन से अटैच होता है तो इसके पहले आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईच लगाया था और यहाँ पे हमें एम का यूज करना था, ठीक है। ताजमहल इज वन ऑफ द, तो फिर सिंपल सा है, यहाँ पे द आप यूज कर देंगे। इन्फ्लुएंशियल का साइनोनिम या एंटोनिम था, इन्फ्लुएंस लाइक होता है ना किसी को प्रभावित करना, ठीक है, इफेक्ट करना, वही वाला। डिवोटेड एंटोनिम, डिवोटेड का मतलब है किसी चीज़ के लिए खुद को समर्पित करना, श्रद्धा सुमन समर्पित वाला, वही ये समर्पित। वन वर्ड था, स्किन डिसीज से जो संबंधित होता है, ठीक है, जैसे नहीं हार्ट का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, आँख का स्पेशलिस्ट ऑप्टिशियन होता है, ठीक है, बॉडी नर्व्स का स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट होता है, वैसे आपका स्किन स्पेशलिस्ट आपसे पूछा था। PQRS एक क्वेश्चन था, ये मतलब फिक्स ही है, आना ही होता है। कीप ऑन मतलब होता है टू कंटिन्यू, ठीक है, बनाए रखना, टू मेंटेन, इसका फ्रेजल वर्ब पूछ लिया था। जीके रेनबो मिड कलर मैंने आपको बता दिया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, सिंपल सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आइलैंड के सिद्धांत से हमने ये चीज़ों को पिक किया है। कि कार पार्किंग करते गैरेज, एयरप्लेन पार्किंग, हैंगर आंसर था, हाँ ठीक है। मतलब जहाँ पे हम कार को पार्क करते हैं ना वो प्लेस को क्या बोला जाता है, तो उसे मुझे हंगर बोलते हैं, ठीक है। और भूख वाला हंगर नहीं, हैंगर HANGAR। एक ब्लड रिलेशन से ब्रदर वाला क्वेश्चन था। लार्जेस्ट रिवर पूछा था, स्टूडेंट लॉन्गेस्ट बोल रहे थे बट वहाँ लार्जेस्ट पूछा था। चलो स्टूडेंट कोई भी पूछ रहा है, अगर लार्जेस्ट पूछा था, अगर देखो वैसे वर्ल्ड लेवल पे पूछा था तो नाइल रिवर हो जाता है लॉन्गेस्ट। अगर वाइड में पूछा जाता तो अमेजन हो जाता है। इंडिया में अगर पूछा था तो अपना गंगा हो जाता है। अगर वाइड पूछा था तो ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। सेकंड पूछा था तो यमुना हो जाता है। साउथ में पूछा था तो गोदावरी हो जाता है। तो जो भी पूछा होगा सर उस बेसिस पे आप आंसर आई होप राइट करके आए होंगे। नॉन 5 2 3 आपकी पीडीएफ से थे, बढ़िया। लोटस, मैरीगोल्ड, रोज, इसमें से अंतर बताना था, हिप्कस ऐसे कुछ था। लास्ट ऑप्शन ये डॉलर पाउंड एडोड ऑड वन बताना था, हाँ ठीक है सर। मतलब डॉलर पाउंड और ऐसे करके कुछ होगा तो उसमें से एरर बताना, हो सकता है कि कैपिटल करेंसी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि
मतलब कि करेंसी के बेसिस पे चीज़ों को अलग करने की, या फिर आप बोल सकते हैं जोन वाइज डिवाइड करना कि तीन किसी मतलब कि कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आता है। और एक क्वेश्चन था राइस व्हीट क्रॉप व्हेन ड्राईग्राम का। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, राइस ये हो गया, राइस हो गया, ये हो गया, व्हीट हो गया, और मान लो आपसे बोल दिया ग्राम, तो आप अलग कर देंगे, तीनों अलग हो गए ना। ऐसे वाले क्वेश्चन आपका पूछा था। R30 पर एंगल बनाना था। ओके, एंगल बनना था, आई थिंक कॉर्ड उसका क्वेश्चन है, क्लॉक का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 830 पर क्या एंगल बनेगा, तो आप वही फार्मूला लगा देंगे, 60h-11m/2। ठीक है, चल। महिला ने आदमी को इशारा करते हुए सिंपल सा ब्लड रिलेशन, आदमी और औरत कैसे संबंधित है, 30+2 माइनस डिवाइडेड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सौरभ भाई का। और यहाँ पे मैंने फिर से टेलीग्राम का लिंक अपडेट कर दिया, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहने वाले हैं आप इसी देख के जा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग पेपर आप इंग्लिश के लिए बेसिकली भाई मेरे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, फाइल्स पे आएंगे, ये देखो, ये मैंने पीडीएफ पूरी मर्ज कर दी है, पीडीएफ पूरी मर्ज कर दी है। ठीक है, ये प्रीवियस टाइम के हैं। यहाँ फिजिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, और ग्रामर के रूल ये देख सकते हो, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे 4 5 6, बस यहाँ पे 5 6 में है। या फिर मैं एक पीडीएफ आपको पूरी फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, फिर से पीडीएफ शेयर किए दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वो एक बार देख लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एक बार देख लीजिए, आप पेपर फोड़ के आने वाले हो। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग पेपर का अगर लेवल रहा है वो ठीक रहा है। एक्स ग्रुप के कैंडिडेट थोड़ा क्वेश्चन नहीं शेयर किया, तो वो भी आप शेयर करिए, तो हम जरूर उस पर भी बात करेंगे। टिल देयर टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।